हरिः ओम्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन में। और बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, श्रीमद् भागवत की श्रृंखला चली हुई है। प्रत्येक श्लोक का एक एक अर्थ मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। एक भी अक्षर अंश न छूट जाए, ऐसी मन में आशा थी कि एक बार ऐसा श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करेंगे। और मूल पाठ बहुत पाठ करने का अवसर मिला, लेकिन कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो एक बार ऐसा विचार था कि मन में कि मूल पाठ करेंगे तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग करके फिर उसको सोशलाइज करेंगे, सोशल मीडिया पर देंगे। तो वैसे तो बहुत कंटेंट है, लेकिन ये जो कंटेंट है, जो मूल में से दिया गया है, आज भागवत कथा आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन जो मूल है श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक को जो लिया गया है, ये मन में आशा थी और ये आशा आज ठाकुर जी पूर्ण कर रहे हैं। तो बड़ी ही प्रसन्नता है, आपका बड़ा प्रेम मिल रहा है, बड़ा स्नेह मिल रहा है। आपसे प्रार्थना अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और समय निकाल कर बैठ कर सुनेंगे, अधिक लाभ मिलेगा। अन्यथा तो जो कार्य करते रहे हैं करते रहिए, टीवी मोबाइल लैपटॉप में चला दीजिए, आपको श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक के अक्षरांश का आपको अर्थ श्रवण करने को मिलेगा। आइए आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म की तृतीय अध्याय की वीडियो है। श्रीमद् भागवत का जो श्लोक मैं आपसे गवाता हूँ, आइए गाएंगे उसको। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा दिव्य श्लोक है ये। प्रणत क्लेशनाशाय, भगवान को जो प्रणत हो जाए, शरणागत हो जाए, भगवान को प्रणाम करने लेवे हैं। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधि भ्रवतेन तुल्यो दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवायो। हाँ, एक बार जो कृष्ण को प्रणाम कर लेवे, उसको 10 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। लेकिन जो 10 अश्वमेध फल जिसको फल मिला है, उसको तो पुनर्जन्म होता है, लेकिन जो कृष्ण की शरण में चला जाता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यह श्लोक को आप याद कर लीजिए। हाँ, परम पूज्य भगवत स्वरूप श्री देवरहा बाबा जी कहा करते थे, भैया इसी श्लोक को गाओ, इसी का जाप करो, इसी का पाठ करो, इसी का हवन करो, जब समय मिले इसी श्लोक को गाओ। तो एक बार पुनः दोहराइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म के तृतीय अध्याय में। अथ तृतीयो अध्याय। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति का उद्यम कर रहे हैं नारद जी। नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलं तद्वाचितामिह महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगै कियद्भिर्दिवसे श्राव्य श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामिति। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसकी सुनने की विधि क्या है। कुमारा ऊचो शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्रायो विवेकिने गंगाद्वार समीपे तो तटमानंद नामकम नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्धिर्निषेवितम नाना तरुलता किरणम नव कोमलवालुकम रम्यमेकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम यत्समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितम। नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं।
तथा देवता और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते हैं, उसका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो य प्रयत्नतो अपूर्वर्षरूपा च कथां तत्र भविष्यति पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णं कलेवरं तदद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र गमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिक्कं तरुणायते। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। हाँ, भक्त जब भगवान की भागवत की कथा सुनता है तो उसका ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जवान हो जाती है। सूत उवाच एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततो गंगा तटम समाजगमु कथा पानाय सत्वरो यदा यातास्तटं ते तु तथा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवत पीयूषो पानाय रशलं पटो धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं च ये च वैष्णवः। इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक से सभी जगह जगह से इस कथा का हल्ला हो गया है और जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे हैं। कौन कौन आ रहे हैं महाराज? भृगु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलौ मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पिलादः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुकौ जाजलिजर्नुमुख्यो सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ता। कौन कौन है? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास जी और पाराशर जी, छायासुक, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र और शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए हैं। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। अरे महाराज, वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राश्च मूर्तयो दश सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि ये तथा यो गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि 14 सर्वा दंडकादि वनानि च नगादयो वयुस्तत्र देवगन्धर्वदानव गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगुशम्भुद्य चानयत् दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वन्दिता सर्वैर्नशेदु कृष्णतत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणो मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्तुतः। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व, दानव सभी कथा सुनने के लिए आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। बोले चलो भाई कथा सुनने तो जाना चाहिए। हाँ, तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए हैं। एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्रो दिवौकसः वेदोपनिषदो नियत्रो तीर्थानि यत्र स्त्रियोन्यतो
जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानभूत विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायको कल्पवृक्ष प्रसूनेस्तान् सर्वान् तत्र समागिरन्। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे हैं, दूसरी ओर स्त्रियां बैठी हैं। उस समय सब और जय जयकार नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर गुलाल खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। सूत उवाचो एवं तेस्वेक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुच्यते स्पष्टं नारदायो महात्मने। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद्भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। कुमारा ओचो अत ते वर्णतेष्माभिर्महिमा सुख शास्त्र जो यस्य श्रवण मात्रेण मुक्तिकर तले स्थितो सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथो यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। शनकादि कहते हैं, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत ग्रंथों, इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। ग्रंथो 18 सहस्रो 12 स्कंद सम्मितम परीक्षिच्छुक संवाद शृणु भागवतम च तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमति ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्र कथाक्षणम् किं श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रे पुराणेषु भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बोल भागवत भगवान की जय। जब तक भागवत नहीं सुनी तभी तक भटकाव है जीव का। एक बार भागवत शब्द के स्वरूप में साक्षात भगवान जीव के हृदय में उतर जाते हैं तो साक्षात भगवान ही उसके हृदय में प्रकट होकर वशीभूत कर लेते हैं उसे। फिर उसे संसार में भटकना नहीं पड़ता। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है। आहा, आप भी इस वीडियो को अपने घर में नित्य प्रति चलाया करें। कथा की वीडियो, हाँ, भागवत के पाठों की वीडियो सुंदर। जिस घर में यहाँ लिखा हुआ है, जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप ही हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तद्ग्रहम तीर्थ रूपम ही वसताम पाप नाशनम। बोलो भागवत भगवान की जय। तो सुनिए, सुनाइए। हाँ, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयो शतानि च सुखशास्त्र कथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनो यावन्नः श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम नो प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेनो समताम नयेत। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व सुमुखेनैव यदीक्षसि परां गतिम्। वेदादिर्वेद माता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रगायाश्च कालं संवत्सरात्मको ब्राह्मणश्चाग्निहोत्रं च सुराभिर्द्वादशी ततः तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च
एतेषां तत्त्वतः प्रागिर्न पृथक् भाव ईष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशयो श्लोकार्धं श्लोकपादं व पठेद् भागवतं च यो नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसो याश्वमेधयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं चो हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयक्षते हेमसिंहयुतं चेदद् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स्वपुमान् लभते ध्रुवम्। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। प्रयास करो स्वयं पाठ करने का, न हो सके तो वीडियो चलाओ, कहीं ना कहीं से श्रवण जरूर करो। ओमकार गायत्री पुरुष सूक्त तीनों वेद श्रीमद् भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान प्रयाग संवत्सर रूप काल ब्राह्मण अग्निहोत्र गौ द्वादशी तिथि तुलसी वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। जो पुरुष अहिंसक अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, अहरनिश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, जो अभी हम कर रहे हैं, लिखा है इसमें देखो, जो पुरुष अहरनिश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, जो हम अभी कर रहे हैं अथवा आप सुन रहे हैं, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना, गायों की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य भक्ति प्राप्त करता है। आजन्म मात्रमपि येन सडेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीतो चांडालवच्च खरवद वदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजो जीवच्छवो निगदितं सतु पापकरमो येन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित् धिक्तं नरं पशुसमं भूविभार रूपं मैवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्यो। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यों स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्राद्रि कहा करते हैं, दुर्लभ एवं कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भव कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव सुलभ्यते येन योगिन देधीमन् श्रोतव्य स प्रयत्नतो दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। संसार में श्रीमद्भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इससे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है, कोई नियम नहीं है महाराज। श्रद्धेन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् असद्यावात्कलो बोध्यो विशेषोऽत्र सुभाग्यो मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं ततो दीक्षा कर्तुं सत्यात्वा सप्ताह श्रवणं मतम् श्रद्धातो श्रवणे नित्यं माघे तद्वाध्ययत्फलं तावध्ययत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं मनसः शान्त्याद्रोगात् पुंसां चैवायु साक्षयात् कलेर्दोषः भवद्वाचा सप्ताह श्रवणं मतम् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनो नायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रजात् व्रतात् तपसो गर्जति प्रोचस् तीर्थात् नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालक पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी जो विशेष विधि बताई है वह जान लीजिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियम में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है।
श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। महाराज कथा के लिए मलुक पीठ वाले महाराज जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी कहते हैं कि योग से बढ़कर भागवत की व्याख्या बताई गई है। तो जो लोग योग करते हैं, आँख नाक पकड़ के मेडिटेशन करते हैं, नहीं हो पा रहा मेडिटेशन, तो एक काम करो, भागवत की कथा सुनने बैठ जाओ, वीडियो चला लो और सुनो। इसको सुनोगे सब योग भाई भगवान से मिला देना, वही तो योग है, भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। सौनक उवाचो साश्चर्यमे तत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादि सूचकम्। सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत उवाचो यदा कृष्णोधराम त्यक्त्वा सुपदं गन्त्युमुद्यतो एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धमो वाक्यमब्रवीत्। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर उद्धव जी ने पूछा। उद्धव उवाचो त्वं तु यास्यसि गोविंदो भक्त कार्यं विधाय च मन्यते महती चिंतां मां तां श्रुत्वा सुखमावह। गोविंद, आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। आगतोऽयं कलिर्घोरे भविष्यन्ति पुनः कला तत्संगेन वसन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदौ तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता ततः कमललोचनो अतः सत्सूदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाम्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयो तद्वियोगेन ते भक्त्या कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमिति किञ्चित् विचारयो। इत्युद्धव वचो श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरी भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयीति च स्वकीयं यत्त्वव्यक्तेयो तच्च भागवतोदधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे तब उनके भार से दबकर यह गौरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमलनयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रवास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सौनक जी, तब भगवान अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और भगवान के हृदय से एक ज्योति निकली और भागवत में प्रविष्ट हो गई। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः दुःखदारिद्र्यदौराग्यो पाप प्रक्षालनाय च कामक्रोधोदयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितो अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदस्तिजो कथं त्याज्या भवेद्बुम्बी सप्ताहो प्रकीर्तितो। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है कि जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाने देवताओं के लिए भी कठिन है, मनुष्य तो इससे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत उवाचो, सूत जी बोले, सौनक जी,
जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। श्रुत उवाचो एवं नगाः श्रवणो धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषभि सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संसृणसौनकत्वं भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददर्शु सदस्यो कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तो ऊचु कुमारावचनं तदानी कथार्थतो निष्पतिताधुनीयम् एवं गिरो सा सुसुता निशम्यो शनद कुमारम निजगादनम्रो भातरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी है। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादियों ने कहा, हे भक्ति देवी, आप अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, भक्ति रुवाचो भविद विरद्यैव कृतास्मि पोष्टा कले प्रणष्टापि कथा रसीनो क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचुरेते भक्तेषु गोविन्द स्वरूप कर्त्री प्रेम हि कधर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं जुदिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषन्ना हरिदास चित्ते। मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि कहने लगे, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ति पिधन्य निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेको हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेस्तेषां भक्तिसूत्रोपनद्यो ब्रूमोद्यतेऽत्र किमितिकं फलमहिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्यो यत्संश्रयान्निगदिते लवतेषु वक्तो श्रोतापि कृष्णशमतामलमन्यधर्मे। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्त की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही भगवान श्री कृष्ण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। स्वस्थ श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। भागवत भगवान की जय। श्रीमद्भागवत के महात्म का तृतीय अध्याय हमने श्रवण किया। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। भक्ति प्रकट हो गई है, भक्तों के हृदय में आसन ग्रहण कर लिया है। आगे की कथा अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे। चतुर्थ अध्याय में गोकर्ण जी का उपाख्यान यहाँ है और बड़ी प्यारी कथा है। जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक और लाइक करके जाइएगा वीडियो को। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार पुनः आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम।